हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड विद सनी। आइए आज के इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि कल 12 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। देखिए, कुछ टाइम से ना पिछले 7 डेज से कंटिन्यूसली मार्केट में एक फॉलिंग चल रही है। हालांकि 3 मेजर इवेंट्स के जाने के बाद भी मार्केट में ऐसा कुछ नज़र नहीं आया कि जिससे मार्केट अपने आप को अपर लेवल्स पर सस्टेन कर ले। बजट का एक सिनेरियो ऐसा था जिसमें लग रहा था कि अच्छा बजट होने के बाद भी मार्केट अपने अपर लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाई। आरबीआई पॉलिसी के बाद भी मार्केट अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाई। एंड दिल्ली का इलेक्शन बीजेपी के जीतने के बावजूद भी मार्केट अपने हाई लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाई। अनटिल अनलेस ये सिनेरियो तब तक बना ही रहेगा, तब तक ये टैरिफ वॉर वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है अमेरिका के साथ, वो शॉर्ट आउट नहीं हो जाता। ऐसा लग रहा है कि शायद 1-2 दिन के अंदर अंदर पीएम हमारे मोदी जी वहाँ जाएं और कुछ इस पॉइंट पर चर्चा करें। दैट्स मे बी कोई सॉल्यूशन निकल कर आए। सेकेंडली, एफआईआईज का ना सेलिंग प्रेशर अभी भी मार्केट में कामयाब है। अभी भी उनका वो प्रेशर कंटिन्यूसली चला ही आ रहा है। जैसे ही मार्केट हल्का सा भी कोई अपसाइड मूव देती है तो उसके बाद नेक्स्ट डे या सेम डे एक सेलिंग प्रेशर बनकर आ जाता है। आइए देख लेते हैं पहले कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। देखिए, कल 12 फरवरी को ये जो जोन रहेगा आपके पास, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। दैट इज 23,100 के अगर मार्केट ऊपर जाती है तो ही आप बाई साइड में सोचेंगे, और आपका पहला टारगेट होगा 23,142 और सेकंड टारगेट आपके पास जो बनकर आएगा वो आएगा, ये ध्यान रखिएगा, अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा, 23,240। यहाँ पर मार्केट जब आएगी तो आपको सोचना है एक बार कि यहाँ से रिवर्सल आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो आप अपने माइंड में रखिएगा। अगर आप बाइंग साइड में चल रहे होंगे तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक के बारे में ज़रूर सोचिएगा। इन केस अगर ये इस लेवल को होल्ड कर लेता है तो फिर ये 23,300 तक के जाने की पूरी कोशिश कर सकता है। आज जहाँ से इसने फॉलिंग दिया था दैट इज 23,400। अब 400 तो बहुत क्रूशल, क्या बोलूँ मैं, कि यहाँ पर एक ये रेजिस्टेंस बन चुका है, एक ये रेजिस्टेंस बन चुका है, और ये तो है ही है। खैर, तो अपसाइड के जो मूव मिलने वाले हैं वो थोड़ा हर्डल्स आएंगे, उसमें ऐसा नहीं एक फ्लो में क्रॉस करता हुआ निकल जाए। हाँ, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आ गई मार्केट इंटरनेशनल कोई ऐसी न्यूज़ आ गई टैरिफ से रिलेटेड तो एक अलग बात है। अदरवाइज सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट कल पूरे दिन 23,000 और इस जोन के बीच में ही आपका पूरा दिन निकाल कर रख दे। दैट्स मे बी हाईली चांसेस हैं कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक इनसाइड कैंडल बार बनाकर मार्केट को इसी जोन में लाकर ख़त्म कर दिया जाए। डाउन साइड के बारे में आपको कब सोचना है? डाउन साइड के बारे में आपको सोचना है अगर मार्केट 23,980 के लेवल को 22,980 के लेवल्स को तोड़ती है या इसके नीचे जाकर ट्रेड करना शुरू करती है तो ही आपको डाउन साइड की पोजीशंस अच्छी मिलेंगी, जिसमें आपका पहला टारगेट होगा 22,940 एंड 22,880। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके पास निकल कर आ जाएंगे कल के लिए। ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्रेशर अगर इसी जोन में मार्केट खुलती है तो आप नो ट्रेड लेंगे, और यहाँ पर जब इस लेवल को तोड़ती है मार्केट 23,000 के लेवल के जब नीचे जाएगी तो ध्यान रखिएगा, मैं ये कहूँगा कि आपको 22,980 के नीचे जाए तो ही ट्रेड लें, और पहला टारगेट ये रखें दैट इज 22,940 और दूसरा टारगेट आप रखेंगे 22,880। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं खुलती है, गैप अप खुलती है या फिर 100 के ऊपर जाकर खुलती है तो फिर वहाँ पर आप अपनी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करेगा। दैट्स हाईली प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पर आने के बाद मार्केट एक डाउन साइड का सिनेरियो दे सकती है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे ऑप्शन चेन के डाटा में यही चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो देखिएगा 23,000 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, जिसमें 52 लैक्स पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। तो ये इतना इजी नहीं होगा इसके नीचे जाकर कल के डेट में ट्रेड करना। अगर ये टूटा तो फिर बहुत अच्छा फॉल भी देखने को मिल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 पॉइंट्स तक का। अपसाइड के पॉसिबिलिटीज कहाँ पर बनती हैं? देखिए, अपसाइड में 200 पर एक रेजिस्टेंस बना है आज की डेट में, जो आज रेजिस्टेंस का काम किया इसने बहुत अच्छा, और इसके बाद 23,300 पर भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इन दो लेवल्स के बाद
अगर मार्केट क्रॉस करते तो फिर 400 और 500 के चांसेस ज़्यादा बन जाएंगे, जो कि बहुत रेयर नज़र आ रहे हैं आज की सिनेरियो को देखकर। अब आइए एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट पे देख लेते हैं। देखिए ये है बैंक निफ्टी का 50 मिनट्स का चार्ट। इस बैंक निफ्टी में क्या चीज़ नज़र आती है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, दैट इज 49,450 के जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तो आप बाय को अवॉइड करें। और अगर ये 50 के ऊपर 450 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो फिर आपका पहला टारगेट होगा 49,500 और सेकंड टारगेट होगा आपके पास 49,630 एंड 49,800 और 49,900 तक के चांसेस आपके पास बन जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो 50,000 के ऊपर जो आपका पहले कल के दिन मतलब आज जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो बहुत अच्छा शार्प मूव ऊपर की तरफ मिल सकता है। अदरवाइज चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मार्केट इस लेवल के बाद आकर मतलब 625 और 700 के बीच में आकर एक रिवर्सल नीचे की तरफ दे सकती है। डाउन साइड की एंट्री आपकी कहां पर बनती है, डाउन साइड की ट्रेड आपको तभी लेनी है जब 49,340 के नीचे मार्केट जाती है, तो ही आप अपनी डाउन साइड की ट्रेड लेंगे, जिसमें आपका पहला टारगेट निकल कर आता है 49,250 और दूसरा टारगेट निकल कर आता है आपके पास 49,160। ध्यान रखिएगा अगर 160 के नीचे जाती है तो फिर 49,000 पर बहुत अच्छा सपोर्ट है। मैं तो ये कहता हूँ अगर आप ट्रेड में हो बाई चांस तो 49,000 पर आप अपने आप को एग्जिट करने के बारे में सोचें, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक स्पाइक दे सकता है ऊपर की तरफ। सेकेंड राउंड में जब ये इसको नीचे तोड़ेगा तो ही आपके नीचे के टारगेट खुल कर रहेंगे, जो इसको 48,850 तक लेकर जा सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी का डाटा भी हमसे यही कहता है 49,000 पर बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। इस 49,000 के नीचे जाकर ट्रेड करना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, जा सकता है, लेकिन अगर ये गया तो फिर इसको पहला जो सपोर्ट मिलेगा 49,850 के पास मिलेगा। और अगर ये यहीं पर ही रेजिस्टेंस जो हम देख रहे हैं, हमारे पास जो पहला रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो 49,500 पर है और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास सीधा 50,000 पर है। दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट कि अगर ये 49,600 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कल की डेट में तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे कि 50,000 को टच करे। तो ये था हमारा कल का एनालिसिस 12 फरवरी को निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। अगर आपको हमारे दिए गए लेवल्स के साथ आपकी ट्रेडिंग में सुधार होता है तो हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।